हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाली गौराय और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का अपकमिंग जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। तो जैसे कि पहले के वीडियो में हमने देखा है कि हम लोग यूनिट 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के बारे में, ठीक है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो यूनिट है इसमें से क्या होता है, up to 10 to 12 मार्क्स, दिस यूनिट कैरिंग अप टू 10 to 12 मार्क्स। ठीक है, और ये जो यूनिट है इसमें से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जनरली यहाँ से नहीं आते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ से नहीं आते हैं, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो इस जो यूनिट है इसमें दो चैप्टर है, ठीक। फर्स्ट चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड सेकेंड चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में हम लोग पहले जाएंगे। उसमें क्या है, उसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है उसका टूल्स, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स। तो टूल्स क्या क्या होते हैं, दैट इज आरएनए, आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, वेक्टर्स एंड होस्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बारे में क्या समझते हैं आप, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज आरई, आरई का फुल फॉर्म एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसके अलावा लाइगेज हो गया, वेक्टर हो गया, होस्ट हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, सेकेंड चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले स्टेप्स क्या क्या होते हैं ये सब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और क्या पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जेनेटिकली मॉडिफाई करने का रीजन क्या है, पेस्ट प्रोटेक्टेड, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट। ठीक है, और क्या, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब क्या, वो लोग पेस्ट जो है वो इजीली उसको इफेक्ट कर नहीं सकता, इसीलिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इसमें से आता है, क्या है ये, इसका कारण क्या है, क्यों बनाया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट वन इज पीसीआर एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, पीसीआर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, और कहाँ पर ये लोग यूज होते हैं। ठीक है, लगभग इतना ये सब पढ़ने से ऑलमोस्ट ये चैप्टर कवर कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन, जीई इंसुलिन, दैट आर आल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो व्हाट इज बीटी कॉटन, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड एक प्लांट का एग्जांपल देने के लिए बोला जाए तो दैट इज बीटी कॉटन। ठीक है, एंड क्या, जीई इंसुलिन जो हमारे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, और हमारा यहाँ पर क्या करते हैं, जो मरीज हैं, जो डायबिटिक के मरीज हैं, उनके ऊपर यूज किया जाता है। और क्या है, सेकेंडली जीन थेरापी, व्हाट इज जीन थेरापी, एंड ट्रांसजेनिक एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, कैसे ये बनते हैं, और क्यों इसको बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, जैसे कि एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए जो काउज, बफेलोज का प्रोडक्शन होता है, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग, एक्चुअली क्रॉस ब्रीडिंग एंड जेनेटिकली द एनिमल्स दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इसको बनाया जाता है इकोनॉमिक बेनिफिशियल के लिए। ठीक है, जैसे कि ऐसे टाइप के मुर्गी हो गए जो ज्यादा अंडा देते हैं, या कम समय में उसका ओवर ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से हम लोगों का क्या आता है कि मांस का उत्पादन जो है, चिकन का उत्पादन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, दैट आर कॉल्ड टेबल ब्रेड। ओके, तो ये सारा चीज जो था यहाँ से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट थे, और ये जो चीजें थी दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इतना अगर हम लोग कर लेंगे लगभग, तो ये दोनों चैप्टर जो है और ये यूनिट जो है कवर हो जाएगा। फिर भी आप लोग पूरा अपने हिसाब से अच्छे से ही पढ़िएगा सारा कुछ, लेकिन ये सारा चैप्टर थोड़ा ज्यादा इस पे जोर देना जरूरी है। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।